ग्वालियर में सप्ताह भर पहले जेल से छूट एक युवक ने जमीन विवाद को लेकर अपने साथी पर गोली चलवाई और फिर अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए झूठी करवा दी। लेकिन पुलिस ने जांच की तो घटना के वक्त आरोपी अपने गांव में सो रहे थे। जांच के बाद इस फर्जी गोलीकांड को खुलासा कर दिया और गोलीकांड के घायल सहित 6 लोगों पर साजिश रचने का दर्ज कर लिया है। ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम को गुरुवार रात 11:30 बजे की सूचना मिली थी कि सौसा रोड पर एक युवक को गोली मारी गई है। फोन करने वाला खुद घायल ब्रिजेश परिहार था। कंट्रोल रूम से खबर मिलने के बाद उटीला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल पड़े ब्रिजेश परिहार को अस्पताल पहुंचाया। उटीला पुलिस ने घायल ब्रिजेश के बयानों के आधार पर जारगा गांव के रहने वाले दीपू जाटव, भारत जाटव, विनोद, लखन सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की। घटना के बाद उटीला थाना प्रभारी ने दलबल के साथ जारगा गाँव में दबिश दी तो गोलीकांड के सभी आरोपी गाँव में सोते मिले। जब पुलिस ने ग्रामीणों के बयान लिए तो खुलासा हुआ कि सभी आरोपी शाम के बाद गांव से बाहर निकले ही नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस को पूरी टीम ने वर्कआउट किया है। इस टीम को लीड कर रहे थे एडिशनल एसपी लालकृष्ण चंदानी, डीएसपी मनीष और थाना प्रभारी उटीला। कल रात को रिपोर्ट हुई थी कि ब्रजेश परिहार नाम का व्यक्ति है जिसको पैर में गनशॉट इंजरी है और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। इमीडिएटली थाना प्रभारी उटीला ने जब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, प्रेमा फेशिया लगा कि ये सस्पेक्टेड केस है। इंजरी का पैटर्न और विक्टिम से पूछताछ हुई तो ये सस्पिशन हुआ कि ये केस जेन्युइन केस नहीं है। ग्वालियर में जनरली इस प्रकार के विगत दिनों में कई सारे केस आए हैं जिसमें कि लोग अपने पैरों में गोली पड़वा के या अपने को इंजर्ड करा के अपने दुश्मनों को फंसाने की साजिश रचते हैं। जैसे ही ये अंदाज़ा हुआ टीम को कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, सबसे पहले तो पीड़ित जो ब्रजेश परिहार का जो स्टेटमेंट था उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में उन्होंने करीब 5 नाम लिखाए थे। 5 नाम बेसिकली जो लिखाए गए थे वो उनके दुश्मन थे जिनसे इनकी विवाद चलता है। जब टेक्निकली मोबाइल फ़ोन्स की जांच हुई, स्पॉट वेरिफिकेशन हुआ, स्पॉट के गवाहों से पूछताछ हुई तो पता लगा कि पूरी की पूरी ब्रजेश परिहार की कहानी झूठी है। ब्रजेश परिहार ने एक बहुत शातिर बदमाश है सचिन गुर्जर, जो सिरौल क्षेत्र का रहने वाला है। विगत दिनों झांसी रोड थाना क्षेत्र के 307 109 यूनिट्स के केस में जमानत में छूट गया है। सचिन गुर्जर का विवाद एक ज़मीन को लेके ज़्यादा समाज के लोगों में चल रहा है। जमीन का एग्रीमेंट सचिन गुर्जर ने कराया था, जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, सिविल मैटर है। उस मैटर को लेके इसने पूरा कंस्पायर किया। सचिन गुर्जर ने ब्रजेश परिहार और इन सबको मिला के ये तय किया कि पैर में गोली पड़वाएगा और उसके एवज में उसको 4 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। और इसके बाद अपने जो ज़मीन संबंधी विवाद की पार्टियाँ हैं उनके अगेंस्ट 307 की एफआईआर, क्योंकि प्रेमा फेशिया कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसमें एफआईआर दर्ज की गई। जैसा पीड़ित ने बताया वैसे एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन जब बारीकी से विवेचना हुई तो मेरे 24 घंटे से कम समय में पूरे केस को वर्कआउट किया गया और फाइनली हमने जो फरियादी था जिसको पैर में गोली लगी थी उसके अगेंस्ट में ब्रजेश परिहार के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज की। इस केस में कुल 5 लोगों के नाम सामने आए हैं जो पूरे षड्यंत्र में शामिल थे और षड्यंत्र में इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। सबसे प्रमुख जो आरोपी है सचिन गुर्जर है, दूसरा उसका साथी अरुण गुर्जर है, तीसरा ब्रजेश परिहार है जिसके पैर में गोली लगी थी, चौथे जो आरोपी है सैलू और मनोज कंसाना। इन्होंने तय किया था कि ब्रजेश परिहार को 4 लाख रुपये हम कैश दे देंगे और ब्रजेश परिहार पैर में गोली पड़वा लेगा और अपने दुश्मनों का नाम उसमें लिखा देंगे, जैसे लिखाए भी है। बाद में पूरी चीज़ें क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद उनका षड्यंत्र क्लियर हो गया है। अभी पुलिस की कस्टडी में ब्रजेश परिहार अंदर ट्रीटमेंट है। मनोज कंसाना को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी सभी आरोपियों को नामजद किया गया है। इनके अगेंस्ट में सीधी गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार की घटनाएं ग्वालियर में पूर्व में भी आई हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, पहले भी महाराजपुरा क्षेत्र में एक मामला आया था, हजीरा क्षेत्र में 2 ऐसे मामले थे, पड़ाव क्षेत्र में एक मामला था, ग्वालियर क्षेत्र में एक मामला था और एक मामला बेलगड़ा क्षेत्र में था। ऐसा कोई भी षड्यंत्र जो पैर में खुद को गोली पड़वा के झूठी षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर कराते हैं, उसमें ग्वालियर पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक विवेचना करके पूरे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ भी इफेक्टिव धाराओं में चालान पेश किए, गिरफ्तारियाँ की।
ये बहुत अच्छा टीम वर्क है। 12 घंटे से कम समय में पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया और जो लोग फंस जाते 307 के केस में लंबे समय तक प्रताड़ित होते हैं उनको न्याय दिलाया है। पूरी टीम को इस पूरी कार्रवाई के लिए पुरस्कृत किया गया। देखिए, सचिन गुर्जर एक शातिर क्रिमिनल है, अभी 307 में जमानत हो चुका है। सचिन गुर्जर ने जमीन का सौदा जाटव परिवार से किया। जाटव परिवार को जमीन के एग्रीमेंट के एवज में नगद राशि दी गई, लेकिन जमीन के मूल्य को लेकर इनमें विवाद की स्थिति थी। रजिस्ट्री हुई नहीं थी। सिविल नेचर का मैटर है जो सिविल कोर्ट में अंडर ट्रायल है। तो जाटव समाज के लोगों पे जो भूमि स्वामी थे, जो भूमि स्वामियों को दबाव बनाने के लिए षड्यंत्र रचाया गया, जिससे कि 307 के FIR में उनको आरोपी बना देंगे और उसमें राजीनामा करने के नाम पे इस जमीन की रजिस्ट्री करा दी जाएगी। बहुत ही सोची समझी षड्यंत्र के तहत FIR कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही विवेचना करके फरियादी को आरोपी बनाया है। पूरे षड्यंत्र का जो नाम खुलासा किया